हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय विशाल। विशाल घर घर जाते हैं कोविड टेस्ट का सैंपल कलेक्ट करने के लिए। इस वक्त जब हमें घरों से बाहर निकलने में डर लग रहा है, हमारे घर आते हैं हमारा सैंपल कलेक्ट करने के लिए। हम उनसे बात करते हैं। हेलो विशाल, कैसे हैं आप? जी मैम। जी आ, हम अच्छे हैं। आप? आपका बहुत ही बिजी टाइम चल रहा है इस समय। मतलब मैंने आपसे कई बार बात करने की कोशिश करी, बट आप बहुत बिजी हैं। जी जी जी। आप घर पर कोविड टेस्ट के लिए होम विजिट्स के लिए जाते हैं, घर से सैंपल कलेक्शन लेते हैं। अपने बारे में बताइए, आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या रूटीन है आपका? मेरा रूटीन मैम यही है, सुबह 5 से 6 बजे उठता हूँ और सारे कलेक्शन करते 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 रात के 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे मैं वापस आता हूँ। अब काम इतने हैं, लोग इतने परेशान हैं, लोगों को नीड है, जरूरत भी है, तो उस हिसाब से मैं अपने रूटीन बना के रखा हूँ। बस यही है कि सुबह 5 बजे निकलता हूँ, रात को 12 बजे आता हूँ। मैं जब वहां से आता हूँ बाहर से कलेक्शन वगैरह करके, तो सबसे पहले तो ये हो या ना हो, मैं इन्फेक्ट हूँ, सीधी बात। तो मुझे आके उसका प्रिकॉशन लेना पड़ता है। मैं आके अपने कपड़े धोता हूँ खुद, उसके बाद नहाता हूँ, फिर काढ़ा बना के पीता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह अगर है तो फैमिली दे देती है, खा लेता हूँ, फिर उसका सो जाता है। यही है रूटीन। और आपने बताया कि आप खुद अपने कपड़े धोकर डालते हैं रात में आने के बाद। और आप अभी जैसे मास्क पहने हैं, आप अभी घर पर हैं, तो आपको घर पर भी मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है अभी? जी, हमारे भी सोशल डिस्टेंस से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने घर में, जरूरी है, फैमिली के बीच में रहकर लगाना भी जरूरी है। तो विशाल, ये तो बहुत आप जैसे बता रहे हैं, आपका रूटीन बहुत ही डिफिकल्ट रूटीन है। जब हम सब लोग घर में बैठे हुए आराम कर रहे हैं और आप सवेरे 5 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे आते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि आप जाते हैं लोगों के घरों में सैंपल कलेक्शन के लिए, उसमें रिजल्ट जो उसका आता है वो कितने दिनों में आ रहा है? पहले 24 आवर्स में आ जाता था, लेकिन अभी इतना बर्डन हो गया, इतना ओवरलोड हो गया, इतने केसेस बढ़ रहे हैं और इस हिसाब से बढ़ रहे हैं कि अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो 48 to 72 आवर्स में है। अभी टाइमिंग काफी बढ़ चुका है क्योंकि और केसेस सारे पेंडिंग है और सारे केसेस चल ही रहे हैं, और इसलिए। विशाल, आप एक दिन में कितने कितने टेस्ट कर रहे हैं? आप कितने लोगों का कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? एक दिन में मैम मैं 40 से 50 लोगों का टेस्ट कर रहा हूँ। डेली 40 से 50 लोगों का कर रहे हैं? आपके साथ कैसे, आप एरिया में जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में, या किसी भी एरिया में भेजा जा सकता है आपको? पर्टिकुलर कोई एरिया ऐसा बोल के नहीं, किसी भी एरिया में जाना पड़ता किसी भी एरिया में जाना पड़ता है। और विशाल, आपको है। अभी तक में, जब आपने इतने सारे टेस्ट रोज कर रहे हैं, कोई खास घटना, कोई खास इवेंट आप बताना चाहेंगे? जैसे मेरी आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने कुछ बताया था कि आप किसी का टेस्ट करके निकले और वही वो पुलिस वाले थे और उन्होंने ही आपको रोक लिया, ऐसा कुछ हुआ था शायद? या कोई और घटना जो आपको लगता हो, इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, हमारे साथ बताना चाहेंगे? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस ऐसा है कि किसी एक का टेस्ट करने गए थे, हम्म। तो वो पुलिस वाला ही था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रोक लिया, लेकिन ऐसे नहीं रोका। वो डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करने के लिए उन्होंने रोक दिया, क्या है, कैसे कर रहे हो वो, जैसे आज आप हमसे बात करिए वैसे वो भी बात करना चाहते थे, वो भी पूछ रहे थे। तो अच्छा। बस ऐसे ही घटना था और कुछ नहीं। अच्छा। बाकी एक घटना ऐसा था कि किसी का टेस्ट करने गए थे, हम्म। तो वो बंदा उनका टेस्ट करके निकले, हम्म। उनका उनका टेस्ट करके निकले। तो वो मैं उनका मेरे पास कॉल आया कि भैया वापस आ जाइए, 4 लोगों का और करना है। तो मैं उनके वापस उनके घर गया 4 लोगों का करने। तो उसमें से एंटीजन, उस समय एंटीजन होते थे, तो साथ में ही पॉजिटिव नेगेटिव बताए, तो उनका पॉजिटिव निकला। हम्म। तो बस यही है कि तुरंत उनको क्वारंटाइन करना पड़ा। तो अब मुझे भी सारे प्रिकॉशन लेने पड़े। तो ऐसे ही सारे जगह पे कुछ कहीं ना कुछ चलते रहता है। कहीं जाओ तो पता चलता है उनका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव केसेस भी आ जाते हैं। बाहर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, बाहर ऐसे कोई रोकता नहीं है। बस एक बार रोके थे पुलिस ने, तो वो पूछ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और कुछ नहीं, बस। तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा जब लोगों के घर में जाते होंगे आप, तो बहुत डर लगता होगा आपको कि किस तरह का केस होगा अंदर, और आप। डर तो मैम थोड़ा बहुत रहता ही है, बट हमारा काम ही है ये, तो फिर अब डरना, अब इससे डर के तो कोई फायदा नहीं। सब मिला के अगर हम डर जाएंगे तो उन लोगों का टेस्ट कैसे होगा जिनको कोविड है। तो करना पड़ता है, बाकी सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, किट वगैरह पहनना पड़ता है, फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है हर टाइम, ताकि उनके घर पे जब तक रहें तो सैनिटाइजर यूज करते रहे। सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और
आपकी फैमिली डर रही है, वो लोग बोलते हैं कि मत जाओ, ये काम मत करो अभी? नहीं, हमारी फैमिली तो प्राउड फील करती है ओके। एक्चुअली। वो कहती है कि आपका मेरा जो काम है वो डिफिकल्ट है, बट ये कोई वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा करो, बस अच्छा, थोड़ी सावधानी से करो। बिल्कुल। मैं ये पूछ रही थी कि अभी आप लोगों के पास इतने ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं, ऐसे समय में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम लोगों जैसे जो लोग जिनको डर लग रहा है कि कोविड है तो नहीं, उनको टेस्ट कराना चाहिए या कि डॉक्टर के कहने पर ही कराना चाहिए? नहीं, अगर उनको कोई सिम्पटम वगैरह हैं, तो मैं बता रहा हूँ उनको अगर कोई सिम्पटम वगैरह हैं और उनको अगर ऐसा लग रहा है कि कोविड हो भी सकता है या फिर वायरल फीवर हो सकता है, तो पहले तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह करें। अगर वो आपको कोविड रेफर करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे, तुरंत कोविड नहीं, पहले आप कोविड टेस्ट कराओ, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। हुँ, हुँ, क्योंकि ये कोविड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आपको कोविड करा लेना चाहिए। हुँ, उसके बाद अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से आप अपने मेडिसिन लिस्ट ले सकते हैं, हुँ, हुँ। तो वही चीज़ है, कोविड करा लेना चाहिए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, 1 दिन बाद रिपोर्ट आती है, रहता है आप नेगेटिव, तो आप निश्चिंत रहो, अगर पॉजिटिव आते हैं, तो आप उस हिसाब से मेडिसिन्स लो। तो आपको क्या लग रहा है जैसे आपकी कंपनी में अभी कितने और आपके जैसे लोग हैं जो टेस्ट करने रोज़ निकल रहे हैं? मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो? हमारी तरह कम से कम मैम 55 से 60 लोग हैं, जो ये टेस्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी में। आपने हमें वक़्त दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू विशाल। थैंक यू मैम।